Hey everyone, welcome to Spellby. Let's talk about Gauri Khan, a mediocre interior designer who is getting overhyped. And other Bollywood celebrities are afraid कि अगर वो उनका घर गौरी से डिजाइन नहीं कराते तो she will hold that grudge against them. Hence bad expensive designs को भी हाँ बोलना पड़ता है. अभी गौरी खान ना शाहरुख खान की वाइफ है एंड ऑब्वियसली शी इज वेरी इन्फ्लुएंशियल. बॉलीवुड में वो करण जौहर की क्लोज फ्रेंड है एंड बॉलीवुड वाइफ्स के एपिसोड के दौरान ना ये नोटिस में आया कि जनरली ये वाइफ्स जो है ना वो दूसरे पर्सन को एटीट्यूड देती है, उनका इंसल्ट करती है, चाहे वो कितना भी ज्यादा रिच हो. दे विल ट्राई टू बुली दैट पर्सन बट फॉर सम रीजन जब गौरी एंट्री लेती है उनका टोन पूरा चेंज हो जाता है. कॉन्स्टेंटली दे विल प्रेज हर. इन अ वे इट सीम्स लाइक कि गौरी का वैलिडेशन मैटर्स अ लॉट एंड अगर उनको वो एलीट सर्कल का पार्ट बनना है तो उसके गुड बुक्स में रहना पड़ेगा. अभी बात करें इंटीरियर डिजाइनिंग की तो एज सच 2010 के पहले ना कोई ऐसे इंटीरियर डिजाइनिंग में गौरी खान का बैकग्राउंड देखने नहीं मिला है. गौरी जो है वो दिल्ली में बॉर्न हुई थी 8 अक्टूबर 1970 को. फिर वहीं पे ही उनका स्कूलिंग हुआ. देन BA इन हिस्ट्री उन्होंने किया. आफ्टर दैट 6 मंथ्स का कोर्स उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में किया. 1984 में जब शी वॉज 14 ईयर्स ओल्ड तब वो शाहरुख खान से मिली एंड शाहरुख का एज तभी 19 ईयर्स के अराउंड होगा एंड 1991 में इन दोनों की शादी हो गई. उस फेज में ना गौरी ने कभी भी इंटीरियर डिजाइन नहीं किया था बट अर्ली 2000 के साल में जब शाहरुख खान ने मन्नत खरीद लिया एंड मन्नत को ये कपल जब डिजाइन कर रहे थे तब गौरी को रियलाइज हुआ कि उसे इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, ये उसका पैशन है. अराउंड 2010 में जब गौरी वॉज 40 ईयर्स ओल्ड शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मन्नत एंड वहां से उन्होंने ये परस्यू किया. लेटर ऑन 3 साल बाद गौरी खान डिजाइन्स 2013 में एस्टैब्लिश किया गया. उसके बाद क्या था, एक बार गौरी ने डिसाइड किया कि वो अभी इंटीरियर डिजाइनर है, खुद को ही उन्होंने ये टैग दे दिया. उसके बाद तो ऑब्वियसली कई सारे सेलिब्रिटीज को अपना घर गौरी से ही रेनोवेट कराना पड़ा. देन इवन प्राइम लोकेशन पे जो रेस्टोरेंट्स है ना उसका इंटीरियर डिजाइनिंग भी गौरी की टीम ने किया है. फिर बीच में ना एक शो आता था गौरी खान के ऊपर जहाँ पे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जब घर रेनोवेट करती थी तो उस प्रोसेस को दिखाती थी. कटरीना कैफ का जो टेरेस है उसको गौरी ने डिजाइन किया. स्क्रीन पे ना आपको बिफोर एंड आफ्टर लुक देखने मिल जाएगा. कटरीना ने कभी भी टेरेस पे ना ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से बिफोर लुक इतना अच्छा आपको नहीं दिखेगा बट जो उसने रिक्वायरमेंट्स बताए थे ना अगर वो सब आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आफ्टर लुक में वो देखने नहीं मिल रहा. He's done is just, I mean, that's the thing that just transformed the space. I love this tree. This place is beautiful. I mean, कई लोगों ने कमेंट्स में ये पॉइंट आउट भी किया कि जिस वे से इसको डिजाइन किया गया है दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. ये कुछ कमेंट्स थे. कटरीना डिडंट लाइक द डिजाइन. इट इज एन ओपन टेरेस, डस्ट दैट गेट्स कलेक्टेड ऑन सॉफ्ट कुशन फैब्रिक्स, देन द रेन. इट वाज डन फॉर द कैमरा. It wasn't Gauri doing much work, rather her team members were doing all the brainstorming and hard work. She is just the face. It looks amazing, but of course not as a terrace but a living room. She has transformed this terrace into living room. Carpet, sofas and coffee table for terrace is quite funny. फिर जैकलिन फर्नांडिस के घर के बेडरूम को भी गौरी ने रीडिजाइन किया. बिफोर एंड आफ्टर ये है उसका. रूम के बीच में ऑड पोजीशन में ना टीवी रख दिया गया था एंड पूरा रूम देखने के बाद कई लोगों को ये लगा कि पहले बेडरूम ज्यादा क्लासी दिख रहा था एंड अभी गौरी के डिजाइन के बाद ना क्लमसी लग रहा है. इट इज नॉट डिजाइनिंग, शी इज जस्ट buying a new set of furniture, TV, bed for her. Gauri Khan literally destroyed the bedroom vibe. When Jacqueline enters the room for the grand reveal, her expressions are like, इसके लिए इतना पैसा खर्चा हुआ मेरा. This is such a disaster. Hated the TV and how it was placed. Buy new TV, change carpet, change mattresses. She is a designer. LOL. ये पॉइंट पे एक सेलिब्रिटी डिजाइनर है गौरी, which means वो अच्छा खासा hefty अमाउंट ना अपने सर्विसेज के लिए चार्ज करती होगी. एंड ये भी बोला गया है कि लाइक अदर इंटीरियर डिजाइनर्स वो कॉन्स्टेंटली ना पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं रहती. क्लाइंट एक बार ऑनबोर्ड हो जाता है उसके बाद लोकेशन पे वो बार बार नहीं जाती. इट इज सेड दैट उनकी जो टीम है ना वो पूरा काम करती है, डिजाइन्स वगैरह उनके रहते हैं, जस्ट दैट नाम गौरी का रहता है. एंड देखा जाए तो इट इज नॉट अ न्यू थिंग, फेमस पीपल डू दिस. देन गौरी खान डिजाइन्स के नाम से ना फिजिकल स्टोर्स भी हैं जहाँ पे एक्सपेंसिव फर्नीचर पीसेस अवेलेबल है जिनका एक्चुअल प्राइस ना उतना नहीं रहता. फर्नीचर्स को ना इनकी टीम नहीं बनाती, इसको लाया जाता है रेडीमेड एंड जस्ट दैट जैसे ये पीस का एंट्री स्टोर में हो जाता है उसका प्राइस डायरेक्टली ट्रिपल हो जाएगा. इस स्टोर का अगर रिव्यू आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे भी कस्टमर्स ने ये लिखा है, फेम गेम एंड नथिंग यूनिक एंड प्राइसेस टॉप ऑफ द रूफ. बाय फ्रॉम लोकल शॉप्स until you are a star or dumb. Tacky as hell, no harmony or design sense. Just glitzy and expensive junk from the streets of Paris. What is she doing? No design sense. Literally junk sold under the garb of glamour. Too expensive. Overpriced. Same designer available in other furniture stores. And Bollywood में ना गौरी खान ने आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर, माधुरी दीक्षित, रणबीर, देन अनन्या पांडे इनके हाउसेस को डिजाइन किया है. एंड ऑब्वियसली इनके केस में crores and crores of rupees ना गौरी ने चार्ज किए होंगे. एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स का एक टाइम पे समझ भी आता है कि वो गौरी को हायर करना अफोर्ड कर सकते हैं बट अनन्या पांडे का गौरी को हायर करना माइट बी आउट ऑफ प्रेशर. नॉट सेइंग कि शी इज नॉट रिच बट अनन्या का जो करियर है वो अभी शुरू हुआ है एंड ऐसा लग रहा है कि बिकॉज वो एंड उनकी मॉम हमेशा से वो सर्कल में रही है
इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया गौरी खान को चूज करने का एज इंटीरियर डिजाइनर। एंड अगर वो ऐसा नहीं करते एंड किसी और को हायर करते तो ये चीज गौरी को पसंद नहीं आई। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि इससे भी अच्छे डिजाइनर्स विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है अवेलेबल एंड वो इतना चार्ज भी नहीं करेंगे जितना गौरी करती है। बट शी इज पावरफुल इन दिस इंडस्ट्री एंड हेंस इट सीम्स लाइक कि एक अनसेड रूल है कि अगर आप सर्कल का पार्ट हो तो यू हैव टू चूज हर। एंड इशू यहाँ पे ये भी है कि बॉलीवुड वाइफ्स के एपिसोड के दौरान गौरी को फॉर नो रीजन बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा था, पुश किया जा रहा था एज इंटीरियर डिजाइनर। इट फेल्ट एज इफ कोई अच्छा कुक भी नहीं होगा ना, स्टिल अगर वो गौरी खान जैसे कोई पावरफुल पर्सन है तो करण जौहर उसके खाने की भी तारीफ करते हुए रुकेंगे नहीं, बिकॉज सेम ही वाज डूइंग विद गौरी। अभी कुछ साल पहले ना गौरी की टीम का काम थोड़ा अलग था, बट ओवर द इयर्स ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि एक ग्रोथ देखने मिला है, अच्छी चीजें भी उन्होंने डिजाइन की है, पर जो प्राइसिंग है इज इट जस्टिफाइड। जैसे गौरी खान डिजाइन्स का जो स्टोर है वहां से अगर आप फर्नीचर लेने का सोचोगे तो सोफा हो या कोई और सेट, इन सारे पीसेस का ना एवरेज प्राइस 2,50,000 के अराउंड है। बेसिक सा साइड टेबल लैंप 85,000 का ये लोग सेल कर रहे हैं। एक सोफा कुछ था जो अराउंड 7.5 lakhs में ये लोग सेल कर रहे थे। तो जो केसेस में गौरी खान से लोग डिजाइन कराते हैं अपना घर, उन केसेस में मोस्टली फर्नीचर्स वगैरह गौरी खान के स्टोर से ही पिक किए जाते हैं, तो उसके चार्जेस तो लगेंगे ही, प्लस गौरी के इन्वॉल्व होने के चार्जेस उससे भी ज्यादा होंगे। तो इट सीम्स कि बिल जो है ना मल्टीपल करोड़ का फिर बन जाएगा। अभी अनन्या पांडे के बारे में ये बोला जाता है कि उसका जो फीस है ना वो 3 करोड़ है पर फिल्म के लिए, एंड लास्ट ईयर ये प्राइस और कम था। तो ऐसे केसेस में गौरी खान के सर्विसेज इवन अनन्या के लिए एक्सपेंसिव है, एंड ऐसा लगता है कि जस्ट किस को प्लीज करने के लिए उनको हायर करना इज एन अननेसेसरी बर्डन। एंड डिजाइन अच्छा ना लगे तो भी आप कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज शी इज गौरी खान। कटरीना एंड जैकलीन के रिएक्शन से ये देखना मिल गया है, वो थोड़ा ऑफ हो गए थे डिजाइन से, स्टिल उसको प्रेज किए जा रहे थे। अभी आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि गौरी के जो फर्नीचर्स है वो लग्जरी ब्रांड के कैटेगरी में आते हैं, इस वजह से इतने एक्सपेंसिव है। तो अगर आप खुद को एक लग्जरी ब्रांड बोलना चाहते हो देन सिर्फ प्राइस के मामले में वो मत दिखाओ, ओवरऑल वैसे सर्विसेज होने चाहिए। इस लग्जरी ब्रांड का वेबसाइट ऐसा क्यों है एज इफ नो वन इज बॉदर्ड टू फिक्स इट। फर्नीचर देखते वक्त एक कैटेगरी में 404 का एरर इट इज थ्रोइंग, एंड बहुत टाइम से ये हो रहा है। ऑल्सो लोग गौरी से फिल्म इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली इसलिए डरते हैं बिकॉज अगर वो किसी एक्टर को टारगेट करेगी तो हो सकता है कि फिल्म में मिलना उनके लिए मुश्किल हो जाए। एक वक्त था जब शी मेड श्योर कि प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में बिल्कुल भी फिल्म्स ना मिले, एंड ये इसलिए था बिकॉज प्रियंका एंड एसआर के ना बहुत क्लोज थे। ये भी बोला गया कि उन दोनों के बीच में अफेयर था। फॉल्ट यहाँ पे दोनों का है। एसआर के मैरिड थे, स्टिल ओपनली ना प्रियंका के साथ फ्लर्ट करते थे, एंड प्रियंका शुडंट हैव डन दिस। तो गौरी का ये पॉइंट पे गुस्सा होना अंडरस्टूड है, पर अटैक सिर्फ प्रियंका पे किया गया, नाम टार्निश सिर्फ उसका हुआ। करण जौहर एंड गौरी ने मिलकर मेक श्योर किया कि बॉलीवुड में प्रियंका को कोई कास्ट ना करे। अभी यहाँ तक कुछ लोग बोल सकते हैं कि इट इज जस्टिफाइड, प्रियंका ने अपने बॉलीवुड करियर में खुद ब्लंडर किया, पर प्रॉब्लम ये भी था कि जब प्रियंका हॉलीवुड में शिफ्ट होने का ट्राई कर रही थी तो वहां पे भी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। हॉलीवुड में एक पर्सन है अंजुला आचार्य के नाम से, वो उस फेज में ना प्रियंका को एज अ क्लाइंट साइन करने का सोच रही थी, उसकी वो मैनेजर बनने वाली थी, एंड अंजुला के अच्छे कनेक्शंस थे हॉलीवुड में। बट उस पॉइंट पे कई बॉलीवुड के इन्फ्लुएंशियल लोग ना ये ट्राई कर रहे थे कि अंजुला जो है वो प्रियंका के साथ काम ना करे। खुद अंजुला ने ये रिवील किया है दैट हाउ पर्टिकुलर पीपल ट्राइड टार्निशिंग प्रियंका's नेम। तो एक तो आप उसको बॉलीवुड में भी काम नहीं करने दे रहे, एंड अगर वो बॉलीवुड से दूर जा रही है स्टिल यू आर ट्राइंग टू डू दिस, देन सेम ट्रीटमेंट एसआरके को क्यों नहीं दिया गया? उन्हें तो सब लोग कास्ट कर रहे थे। अपने पावर का मिसयूज ऑब्वियसली लोग करते हैं। तो अगर आप इतने ज्यादा प्रिविलेज्ड हो कि कल उठ के आप कुक बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, या मन किया तो एग्रीकल्चरिस्ट, देन वैसे केसेस में उनका ये भी एक्सपेक्ट करना कि ऑडियंस उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज ना करे अगर उनका काम जो है वो मीडियोकर है तो देन दैट इज नॉट राइट। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि गौरी खान के जो डिजाइन्स है वो आपको कैसे लगे, एंड इफ यू ओनली कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।